हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा कोरिजेंडम अपडेट करना चाहूँगा, जो कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की ओर से काफ़ी दिन पहले ही इस अपडेट को दिया गया था। कई सारे छात्रों की क्वेरीज और कई कन्फ्यूजन्स के कारण इस कोरिजेंडम को मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पर लाया हूँ। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की ओर से करीब 4638 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति हेतु आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आज 2 दिसंबर 2020 तक है। आई होप आप सबों ने अपना आवेदन अच्छे तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लिया होगा और बाय पोस्ट जो है वो 24 दिसंबर तक है। बाय पोस्ट आप लोग 24 दिसंबर तक अपना कर दें। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस कोरिजेंडम में क्या है और क्या अपडेट है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि 2 दिसंबर 2020 को तो आवेदन की अंतिम तिथि है ऑनलाइन। उसके बाद मैं यहाँ पर विभाग से कुछ डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितना यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हुआ है, और उसके साथ ही स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जो है वो कितने समय में होगी। आप लोगों के सारे ऑनलाइन आवेदन के बाद क्या स्क्रीनिंग की प्रोसेस होगी और कितना समय इसमें लगने वाला है, और एक मिनिमम जो ड्यूरेशन होगा इंटरव्यू का वो क्या रहने वाला है, कब तक आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एकदम रेडी रहना है। इंटरव्यू हो सकता है कि 3 से 4 महीने के अंदर हो जाए। उसके पहले आप लोगों को अपना सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ बनाना है, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं ये कि इंटरव्यू के लिए आप लोगों को तो प्रिपेयर होना ही है। साथ ही साथ इंटरव्यू के साथ साथ अपने सब्जेक्ट में तो पकड़ बनाना ही है। साथ ही साथ अलग से जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को तैयार रखना है। डे टू डे जो एजुकेशनल संशोधन है, हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उन विषयों पर आप लोगों को एकदम प्रैक्टिस करना है अच्छे से। और इसके लिए मैं आप लोगों के एक इंटरव्यू सेशन का एक वीडियो लाऊंगा, और जहां पर डे बाय डे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुए बदलाव और चेंजेस को यहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों के समक्ष। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर उन डे बाय डे अच्छे से करंट अफेयर भी आप लोगों का हो जाएगा। हो सकता है कि इंटरव्यू में आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो। और उसके बाद हायर एजुकेशन में हुए बदलावों को भी आप लोगों को अपडेट रहना है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और भी कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊँगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो चलिए जानते हैं इस छोटे से अपडेट के बारे में कि क्या है ये अपडेट। ये वो अपडेट है एक्चुअली जो कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की ओर से पहले की गई थी। काफ़ी दिन पहले यहाँ पर ये दिया गया था। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो पहला अपडेट है वो एडिशनल लिस्ट ऑफ कंसर्न्ड सब्जेक्ट्स एंड देयर अलाइड एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसका मतलब अलाइड विषयों में किन किन छात्रों को मेन सब्जेक्ट में अप्लाई करना था उनके विषय में है। आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि कंसर्न विषय क्या होता है और अलाइड विषय क्या होता है। यानी कि अलाइड विषय, अगर किसी ने यहाँ पर एमए कर रखी है, जैसे कि फर्स्ट कॉलम में दी गई है, अगर किसी ने यहाँ पर एमए कर रखी है इन पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उन्हें पॉलिटिकल साइंस के मेन सब्जेक्ट में यहाँ पर आवेदन करना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। उसके साथ यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है दी गई है जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर किसी ने एमए मास्टर्स कर रखी है तो उन्हें बॉटनी के मेन सब्जेक्ट में यहाँ पर अप्लाई करना था असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। और यहाँ पर रिमार्क्स में दिया हुआ है कि ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए इसके लिए उसके पास बॉटनी में। और उसी तरीके से फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, अगर किसी का मास्टर्स डिग्री अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से है तो वो जूलॉजी के मेन सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आवेदन कर सकते थे। और यहाँ पर उनको उसके लिए अपने डिग्री में ऑनर्स डिग्री उनके पास जूलॉजी से होनी चाहिए थी। और साथ ही साथ अगर किसी ने अप्लाइड इकोनॉमिक्स में अगर किसी ने मास्टर्स कर रखी है तो उन्हें मेन सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आवेदन करना था। तो ये तो था एक आवेदन की प्रक्रिया जो कि अभी समाप्त हो चुकी है। जो मेन कन्फ्यूज़न था स्टूडेंट्स का वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का था, जैसे कि कई सारे ऐसे छात्र थे जिनका कि CGPA एंड ग्रेड यहाँ पर दिया गया है मास्टर्स में, लेकिन उन्हें परसेंटेज फार्मूला नहीं दिया गया है कि किस तरीके से वो अपने CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। कई साथ तो यहाँ पर उसके लिए अपडेट दी गई है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे कहा गया है कि इन सच केस वेयर अ यूनिवर्सिटी डजंट हैव इट्स ओन रूल्स फॉर कन्वर्टिंग CGPA एंड ग्रेड इनटू परसेंटेज मार्क्स, द फार्मूला अडॉप्टेड बाय AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन
टू कन्वर्ट CGPA एंड ग्रेड इनटू परसेंटेज शैल बी वैलिड। इसका मतलब जिन छात्रों या जिन यूनिवर्सिटी को अपना CGPA से ग्रेड कन्वर्सन में का कोई फार्मूला एक्चुअली नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, या जिन छात्रों को यहाँ पर CGPA को किस तरीके से ग्रेड में कन्वर्ट किया जाए उसके लिए कुछ रूल या फार्मूला या फिर कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो AICT यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो रूल फॉलो करती है CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो यहाँ पर वैलिड होगा, उसी को यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। इसीलिए जिन छात्रों ने यहाँ पर बिना कोई जैसे कि अगर कोई फार्मूला कन्वर्शन का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है तो वो बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, आपका जो भी CGPA होगा वो AICT के द्वारा यहाँ पर कन्वर्ट करके उसी को वैलिड किया जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी 2 बड़ी अपडेट। तो बाकी जो है इसके बाद मैं नेक्स्ट अपडेट लाऊंगा कि कितने आवेदन यहाँ पर विभाग को प्राप्त हुए हैं और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा और मैक्सिमम कितने दिनों के बाद आप लोगों के इंटरव्यू प्रक्रिया स्टार्ट हो जानी है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। और साथ ही साथ क्या एग्जामिनेशंस होंगी इस विषय को लेकर, इन विषयों को लेकर छात्रों की डिमांड है काफ़ी कि इतने बड़े पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसी आई है, तो बिना एग्ज़ाम कंडक्ट किए यहाँ पर किसी तरीके के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट ना किया जाए। और यहाँ पर PhD के छात्रों को भी जो यहाँ पर 30 पॉइंट मिले हैं सबसे ज़्यादा, तो उन छात्रों को भी यहाँ पर बिना एग्ज़ाम लिए इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन ना किया जाए। तो ये था एक अपडेट। तो आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को देता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।